इस वक्त की बड़ी खबर बिलासपुर से 2 मासूम बच्चियों से दुष्कर्म मामले में पुलिस जांच पर उठे गंभीर सवाल। पीड़ित परिवार ने केंद्रीय गृह मंत्री को भेजी शिकायत, निष्पक्ष जांच की मांग। सिरगिट्टी बिलासपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत 7 वर्षीय 2 मासूम बच्चियों से कथित दुष्कर्म मामले में पीड़ित परिवार ने केंद्रीय गृह मंत्री को शिकायत भेजकर सिरगिट्टी पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जी हां, एफआईआर दर्ज करने में देरी का आरोप, महत्वपूर्ण साक्ष्य जब्त नहीं करने की शिकायत, पीड़ित पक्ष पर समझौते का दबाव बनाने का आरोप, बच्चियों से बार बार पूछताछ कर मानसिक दबाव डालने का दावा, आरोपी पक्ष को संरक्षण देने के आरोप। पीड़ित परिवार ने थाना प्रभारी जांच अधिकारी एवं संबंधित अधिकारियों की भूमिका की विभागीय जांच कर उन्हें मामले से अलग करने की मांग की है। बता दें कि परिवार ने बच्चियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए शिकायत की प्रतिलिपि गृह मंत्री छत्तीसगढ़, डीजीपी राज्य बाल आयोग, आईजी बिलासपुर रेंज और एएसपी बिलासपुर को भेजी है। वो हम लोग 27 तारीख को गए सिरगिट्टी थाना। मेरी बेटी है और इनकी बेटी, दोनों के साथ 17 साल के लड़के ने रेप किया। ना जाने कितने दिन से कर रहा था, चॉकलेट दे दे के, बहला फुसला के। उनको नहीं पता था ये क्या चल रहा है, उनको लगा वो एक खेल है। ठीक है, उन लोग खेल की तरह उसको मतलब बुलाता था। उन लोग के साथ बहुत गंदा गंदा हरकत किया है, उनको मारता था, पीटता था। फिर हम लोग मेरी मम्मी आई, मेरी मम्मी ने देखा कि दोनों लड़की के कपड़ा उतरे हैं। तो वो रूम मतलब खाली घर है हमारे घर के बगल में, वहाँ गई और मम्मी ऐसी खाना खाने के लिए बुलाने गई कि बच्चे कहाँ हैं देखूंगी। बचपन से बच्चे खेल रहे इधर उधर, तो देखी मम्मी ने अचानक से खिड़की से, तो दोनों बच्चों को देखी कि वहाँ पे दोनों बच्चियां हैं वहाँ पे। तो दोनों बच्चियों के कपड़े उतरे थे, ठीक है। प्लस वो लड़का उनके ऊपर चढ़ा था, एक लड़की के ऊपर, एक लड़की के कपड़े उतारा था, ठीक है। उसके बाद वो लड़का खिड़की से भाग गया। हम लोग मतलब रिपोर्ट की, हम लोग डग्गा बुलाए। डग्गा वहाँ पे खड़ा रहा, उठा के नहीं। दूसरे दिन डग्गा बुलाए, फिर हम लोग ना, वो भाग गया, नहीं था, फरार हो गया। दूसरे दिन फिर दिखा ना, हमने तुरंत फोन किए, पुलिस वालों को बुलाए। डग्गा आया, ठीक है। डग्गा आने के बाद डग्गा वहाँ कम से कम 15-20 मिनट खड़ा रहा। डग्गा को तुरंत ले जाना चाहिए था, आरोपी को नहीं लेके गया। वहाँ पे कॉम्प्रो कर रहे थे पैसे के लिए, मतलब वहाँ पे बोल रहे थे कि, तो उसकी माँ बोल रही थी 10,000 दे रही, 20,000 दे रही। मैं बोली अगर उठा के नहीं लेके गए ना तो इस लड़के को यहीं पे खत्म कर दूंगी, मैं बोली। उसके बाद हम लोग पुलिस स्टेशन गए, वहाँ पे टीआई अभय सिंह और संतोषी और त्रिपाठी, ये तीनों मिले भगत था इन लोग का। इन लोग सब जन खड़े हो गए, हम लोग को धक्का मार के निकाल दिए। आरोपी की माँ को एकदम प्रोटेक्शन दे रहे हैं, आरोपी को एकदम मस्त कूलर में बैठाया जा रहा है, वो भी त्रिपाठी के कैबिन में। और 3-3 बार वो जा रही है मिलने अभय सिंह से, ठीक है। और उसको तो मैं बोलती हूँ ये चूड़िया गिफ्ट में दे रही हूँ मैं अभय सिंह को, टीआई को ना, उसको ये चूड़िया देना ही चाहिए, क्योंकि ये चूड़िया पहनने की काबिल है। जब तू थाना नहीं चला सकता ना तो ये चूड़िया पहन ले। जब इतनी छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, उनको तो धूप में बाहर बैठा रहा है और आरोपी को तू मस्त कूलर की हवा दे रहा है, 3-3 बार खाना दे रहा है, तो तू किसी काम का नहीं है। अगर मेरी बच्ची को इंसाफ नहीं मिलता है तो मैं सही बता रही, मैं जाके वो थाना जला दूंगी। एसपी सर मेरे को एसपी सर बोले हैं, क्या एसपी सर के पास हम लोग आ जाए। मैं तो बोल, कौन है आरोपी, घटना कब की? आरोपी है मयंक केवट और उसकी मम्मी का नाम है सरोज केवट, ठीक। गिरफ्तार कर लिया गया, उसको गिरफ्तार कर दिया गया, लेकिन उसको पागल, बाल सुधार गृह में उसको पागल घोषित कर रहे हैं और मेडिकल पूरा नील कर दिया गया है ना। एसपी साहब बोले हैं कि मैं दोबारा से जांच करूंगा, आपको न्याय मिलेगा जरूर। क्या चाहते हैं आप लोग? मैं चाहती हूँ उस लड़के को या तो फांसी दे या तो उम्र कैद दे, वो छूटना ही नहीं चाहिए। और जो एक केस किए है ना, मैं चाहती हूँ 2 केस बने, 2 रिपोर्ट बने और छूटना नहीं चाहिए। जो बच्चों के साथ गलत हुआ है ना, और संतोषी क्या बोलती, गलत नहीं हुआ है, छेड़छाड़ हुआ है, तो मेरी बच्ची, मेरे को पता है ना उसका हालत कैसा है, क्या है। 2 बच्चियों के साथ घटना हुई है, लेकिन एफआईआर एक ही किया है। संतोषी ने एक ही में दोनों का नाम डाल दिया है। और संतोषी और त्रिपाठी और अभय सिंह, ये तीनों पैसे खाए हैं ना, तीनों। आपको दबाव बना रहे हैं? हाँ, समझौता के लिए दबाव बना रही है संतोषी, त्रिपाठी और अभय सिंह। पहले ही पैसा खा लिए हैं। अब और रात में पता है बच्ची लोग को 11 बजे मेडिकल चला रहे। बताओ आप, कौन से बच्ची का 11 बजे रात को मेडिकल होता है? कौन से बच्ची का मेडिकल होता है? तो बच्ची छोटी बच्ची है, उसके साथ नाबालिग लड़का जिसकी एज 13-14 साल है, और उसने ऐसी रिपोर्ट आई है कि उसके साथ दुष्कर्म किया है। इसमें एफआईआर दर्ज हुई है और उसमें लड़के को अरेस्ट किया गया है। और जो भी, चूँकि वो किशोर अपराधी है तो उसके अनुसार उसमें कार्रवाई की जाए। सर, अभी उसके अभिभावक की आपके पास पहुंचे, क्या कुछ शिकायत या क्या कुछ बातें उन्होंने?
उसमें उनका ये था कि उस लड़के को थाने के जो भी जहाँ पे रखते हैं किशोर आरोपी को, तो उसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया जा रहा है और हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। तो इस संबंध में मैंने माइक 2 को कहा है, एडिशनल एसपी को, कि इसमें जांच कर लें। उनकी असंतुष्टि जो विवेचनाधिकारी है उसके भी बर्ताव से है, तो इन सभी बिंदुओं पर उसकी जांच करके उसमें आवश्यक कार्रवाई करें।